इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें रूस यूक्रेन युद्ध के अंजाम पर हैं। युद्ध को रोकने के लिए रूस की अपनी शर्तें हैं तो यूक्रेन की अपनी। युद्ध के कारण यूक्रेन में भारी तबाही अब तक हो चुकी है। रूस पर भी दुनिया भर की पाबंदियां लग चुकी हैं, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। ऐसा लग रहा है मानो रूस को इन पाबंदियों से कोई असर ही नहीं पड़ रहा। अब रूस को पाबंदियों से फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध आपकी जेब पर जरूर असर डाल सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो हालात बन रहे हैं उससे ये अंदेशा जताया जा रहा है कि महंगाई बढ़ सकती है। दरअसल स्मार्ट वॉच हो या लैपटॉप हो, गाड़ी हो या कोई वॉशिंग मशीन, ये सभी गैजेट्स जिन्होंने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है वो सेमीकंडक्टर के कारण ही है, जिसे चिपसेट भी कहते हैं। अब आशंका जताई जा रही है कि ये सभी चीजें महंगी हो सकती हैं। आखिर क्यों ऐसा है और इसका रूस यूक्रेन युद्ध से क्या कनेक्शन है, चलिए बताते हैं। दरअसल सभी गैजेट्स में यूज होने वाले चिप्स दुनिया के सिर्फ 3 ही देशों में बनते हैं और इनका रॉ मटेरियल अधिकतर यूक्रेन और रूस में बनता है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि चिपसेट यानी सेमीकंडक्टर की कमी दुनिया में पहले ही होना शुरू हो गई थी, लेकिन अब इसकी कमी और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के चलते यूक्रेन की निर्यात क्षमता कम हो रही है, जिससे ये कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ सकती है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की वजह से रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसकी वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। युद्ध के कारण यूक्रेन से आने वाला मटेरियल जैसे तेल, गैस और यूरेनियम जैसी चीजों की सप्लाई पर प्रभाव पड़ सकता है। इनमें जो सबसे जरूरी तत्व हैं, उनमें नियॉन, हीलियम, पैलेडियम और सेमीकंडक्टर शामिल हैं, जो इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी हैं। पूरी दुनिया में 70% नियॉन यूक्रेन से आता है, जबकि दुनिया का 40% पैलेडियम रूस से आता है। और अब युद्ध के चलते इनकी सप्लाई बाधित हो सकती है। ये पदार्थ या धातु टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। नियॉन, हीलियम, पैलेडियम का उपयोग सेमीकंडक्टर बनाने के लिए होता है। सेमीकंडक्टर का प्रयोग आज सभी प्रोडक्ट्स में होता है। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, फ्रिज, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इन सभी में सेमीकंडक्टर यूज होता है। ऑटोमोबाइल, डिस्प्ले कंप्यूटर बनाने और टीवी बनाने पर इसका असर होगा। आज के दौर में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल नहीं करता। अब ऐसा भी नहीं है कि इसका असर सिर्फ भारत पर ही होगा, पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। हालांकि भारत पर इसका कितना असर होगा ये कहना कठिन है, क्योंकि ये उस ग्लोबल चेन पर निर्भर करता है जहां से सप्लाई शुरू होती है और जिस रूट से सप्लाई आती है। अब जैसे ये चीन रूट से सप्लाई नहीं होते हैं, सेमीकंडक्टर एक राज्य में बनता है तो प्रोडक्ट किसी और स्टेट में। सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट के दिमाग का काम करता है। बात भारत में सेमीकंडक्टर बनाने को लेकर करें तो भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर बनाने में आत्मनिर्भर होने का फैसला लिया है, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।